फिल्म की शुरुआत प्राचीन रोम से होती है। एक वास्तुकार लूसियस नाम का व्यक्ति नए आविष्कार करने में असफल हो रहा है और पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रत्येक वह जो विचार लेकर आता है उसे ग्राहकों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जो सोचते हैं कि उसके आविष्कार पुराने हो चुके हैं। एक दोपहर लूसियस का दोस्त उसे आराम करने के लिए एक सार्वजनिक स्नानागार में ले आया। लूसियस सोचता है कि यह आराम करने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि यह शोर मचाने वाले नग्न लोगों से भरी हुई है। पर्यावरण से अभिभूत वह पानी के अंदर चला जाता है और कुछ देर वहीं रुकता है। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा भंवर बन रहा है। टब के दूसरी ओर वह इसकी जांच करने जाता है, लेकिन तेज धारा की चपेट में आ जाता है। कुछ ही सेकंड में लूसियस एक सुरंग जैसी जगह पर पहुंच जाता है और सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। वह सतह पर आने की पूरी कोशिश करता है और अंततः सफल होता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। वह अब रोमन स्नानागार में नहीं है। वास्तव में वह एक आधुनिक जापानी स्नानागार से भरा हुआ है। बूढ़े आदमी जो उसे देखकर सदमे में है, उनके सामने नग्न खड़े हैं। वास्तुकार ने किसी तरह समय के साथ आधुनिक जापान की यात्रा की। लूसियस, जिसने कभी किसी को मंगोलियाई के साथ नहीं देखा, विशेषताएं यह मानती है कि पुरुष चपटे चेहरे वाली जनजाति से हैं। सदमे से उबरने के बाद लूसियस ने देखा कि यह स्थान उसके द्वारा देखे गए किसी भी स्नानागार से कहीं अधिक उन्नत है। टोकरियां, नल और मालिश करने वाले उपकरण उसके दिमाग को चकरा देते हैं, क्योंकि वह पछताता है। पहले इन नवाचारों के बारे में नहीं सोचा। वह गलती से महिलाओं के चेंजिंग में भी प्रवेश कर जाता है कमरे में, और एक चिल्लाती हुई बूढ़ी औरत उसे बाहर निकाल देती है। फिर हमारा परिचय एक संघर्ष से होता है। मम्मी नामक मंगा कलाकार। उसकी उपस्थिति उसे एक नए चरित्र का विचार देती है, इसलिए वह उसका चित्र बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद लूसियस जाग गया और उसे दे दिया गया स्वादयुक्त दूध की एक बोतल। वह एक बार फिर इसके मीठे और ठंडे स्वाद से चकित हो गया। वास्तव में यह इतना अच्छा है कि इससे वह दूसरी बार बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह रोम में वापस पुरुषों से घिरा होता है। उनका कहना है कि वह टब में डूब गया और कुछ मिनट पहले पाया गया। प्रारंभ में लूसियस सोचता है कि उसकी मुठभेड़ हुई है। चपटा चेहरा जनजाति केवल एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी तरफ खाली दूध की बोतल पर पड़ी। दृश्य 2 महीने बाद कट जाता है। लूसियस ने अपने नवीकरण का विचार प्रस्तावित किया, स्नानागार के मालिक को, और इसे और अधिक उन्नत बनाया। लोग उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं और वह इससे बहुत सारा पैसा कमाता है। वे अब टोकरियां, मसाज बूथ और यहाँ तक कि मिठाइयों का भी उपयोग करते हैं। उनके स्नानागार अनुभव को बढ़ाने के लिए दूर टब में रहते हुए एक बूढ़ा आदमी चाहता है कि काश उसके पास होता घर पर स्नानागार। जैसा कि लूसियस इसे संभव बनाने का एक तरीका सोच रहा है, वह फिर से ऐसा कर रहा है। 21वीं सदी में करंट से खींचकर बाथटब में लाया गया। एक आदमी अंदर आता है और लूसियस से उसे नहाने में मदद करने के लिए कहता है। लूसियस भ्रमित है, लेकिन वह भ्रमित है जैसा कि बताया गया है, और शॉवर हेड और शॉवर हैट जैसे कई और उपयोगी उपकरणों के बारे में पता चला है। संयोग से घर मामी का है, जो लूसियस को फर्श पर पाता है। वह अपनी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह लौटती है तो वह पहले ही गायब हो चुका होता है। रोम में वापस लूसियस बूढ़े व्यक्ति के लिए घर में बाथटब बनाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने के लिए पर्याप्त पैसा है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। वह सख्त इच्छा रखती है। उनका एक बच्चा है और उनकी शिकायत है कि लूसियस हमेशा काम में व्यस्त रहता है। वे बहस में पड़ जाते हैं कि तब होता है जब वह उसे श्राप देती है और चली जाती है। कुछ दिनों बाद लूसियस से संपर्क किया जाता है। सम्राट हेडियानस का दूत। यह आदमी क्रूर होने के लिए जाना जाता है। जैसा कि अफवाहें कहती हैं कि उन्होंने उन कैबिनेट सदस्यों की हत्या कर दी जिन्होंने उनका विरोध किया था। जब से लूसियस की बात चल रही है, शहर भर में आविष्कार हो रहे हैं, यहाँ तक कि सम्राट भी उनमें रुचि ले रहे हैं। लूसियस से मिलने पर उसने खुलासा किया कि वह कला का प्रशंसक है, और लूसियस ने क्या किया है। सार्वजनिक स्नानघर स्पष्ट रूप से इसका एक रूप है। उनके कार्य से सम्राट प्रभावित हुए। चाहता है कि वह अपने लिए एक निजी स्नानघर बनाए। वह मांग करता है कि यह सामान्य से हटकर होना चाहिए, नवोन्वेषी और कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया। लूसियस चुनौती स्वीकार करता है और सम्राट को प्रभावित करना अपना मिशन बना लेता है। पूरी रात वह शहर में घूमता रहता है, एक भव्य स्नानागार की प्रेरणा के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह शर्मिंदा है कि उसका सब कुछ विचार एक प्रति है जिसका श्रेय उसे नहीं मिलना चाहिए।
अचानक वह एक खाई में गिर जाता है और गायब हो जाता है। वर्तमान समय का एक दृश्य हमें दिखाता है कि मामी एक बाथरूम सप्लाई स्टोर पर काम कर रही है। एक मंगा कलाकार के रूप में उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने एक अतिरिक्त नौकरी कर ली है। किंतु इसके बावजूद वह काम पर जाते रहने के लिए संघर्ष कर रही है। एक दोपहर वह गलती से चली गई। पानी खुलता है और टब में लबालब भर जाता है। अचानक लूसियस टब में प्रकट होता है और सांस लेने लगता है उन्मत्तता से। जब उसे पता चलता है कि टब अपने आप उबल रहा है तो वह रुक जाता है। के मैनेजर दुकान उस अजीब आदमी के बारे में शिकायत करने जाती है, जिससे मामी और लूसियस को मेलजोल बढ़ाने का समय मिलता है। लूसियस ने उससे उस स्थान का भ्रमण कराने के लिए कहा और उसे एक सिक्का दिया। हालांकि मामी नहीं करती। भाषा समझो, वह उसे चारों ओर दिखाती है। लूसियस मूत्रालयों से मंत्रमुग्ध है और सोचता है कि मुद्रित टॉयलेट पेपर में सपाट चेहरे वाली जनजाति की सफलता के रहस्य छिपे हैं। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह है बिडे। जब वह उस पर होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अंदर है। स्वर्ग। उसने जो कुछ देखा उससे विचार की नकल करते हुए वह रोम लौटता है और बनाता है सम्राट अब तक का सबसे अच्छा स्नानघर। इसमें साफ सफाई के लिए निरंतर जल प्रवाह वाला एक शौचालय है। पीछे पाइप फूंकने वाले दासों द्वारा बनाए गए बुलबुले वाला एक टब, एक चमकता मछली घर और सुगंधित मोमबत्तियाँ। वह सम्राट की अपेक्षाओं से बढ़कर है और उसे एक विशेष हार से सम्मानित किया जाता है जो अद्वितीय है। कुत्ते के पैरों और मानव जनांगों की मूर्ति। लूसियस उपलब्धि दिखाने के लिए घर भागता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार करती हुई पाती है। भविष्य में बार बार विचार उत्पन्न करने में विफल रहने के बाद मम्मी अपने छोटे गृहांगर लौट आती है। एक अच्छा मंगा और अतिरिक्त नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। वह एक स्थानीय स्नानागार में काम करना शुरू कर देती है और प्राचीन रोमन इतिहास का अध्ययन। लूसियस से उसे प्राप्त सिक्का और उसका गायब होना उसने उसे आकर्षित किया है और वह जानना चाहती है कि क्या वह वास्तव में अतीत का कोई व्यक्ति है। रोम में वापस लूसियस ने जीने की इच्छा खो दी है क्योंकि उसकी पत्नी उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग गई है। एक दिन उसके पास एक दूत आता है जो सम्राट के बारे में चिंतित होता है। यह पता चला है कि सम्राट ने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया है और सोचता है कि मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है। वह चाहता है कि लूसियस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लूसियस को इसके साथ अतिरिक्त सावधान रहना होगा क्योंकि यदि जानवर मर जाता है सारा दोष उस पर लगेगा और उसे राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद लूसियस सम्राट के अनुरोध पर पानी के प्रवाह की जांच करने के लिए उसके स्नानागार में जाता है, लेकिन जब वह टब में प्रवेश करता है तो उसे तीसरी बार भविष्य में खींच लिया जाता है। वह बाहर आता है और खुद को मगरमच्छों से फंसे पिंजरे में पाता है। पता चला कि वह मगरमच्छ अभयारण्य में है। वहीं मामी भी एक ऐसी डेट के साथ अभयारण्य में है जो उन्हें पसंद नहीं है। वह उस लड़के से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और लूसियस को पिंजरे के अंदर देखकर खुश होती है। वह उसे बाहर लाती है और उसे अभयारण्य के चारों ओर दिखाती है। अपनी तिथि के बारे में भूल जाती है। लूसियस सीखता है कि मगरमच्छों और उनके पसंदीदा आवास की उचित देखभाल कैसे करें। मामी उसे तीरंदाजी सीखने भी ले जाती है, यह देखने के लिए कि क्या वह सचमुच एक रोमन व्यक्ति है। वह उसके संदेह की पुष्टि करते हुए सभी लक्ष्यों पर प्रहार करता है। थोड़ी देर बाद वह एक में समाप्त होता है, गर्म पानी का झरना जो उसे उसके समय में वापस ले जाता है। कुछ महीनों बाद सम्राट को पूर्णता प्राप्त हो जाती है, अपने मगरमच्छ पुत्र के प्रजनन के लिए स्थान। उसने लूसियस के साथ परिवार जैसा व्यवहार करना भी शुरू कर दिया है, उसे बार बार महल में आमंत्रित करना। एक दिन तक शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था। सम्राट को विद्रोहियों द्वारा उसके सैनिकों पर हमला करने के बारे में सूचित किया जाता है। वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और किसी भी कीमत पर उसे गद्दी से उतारना चाहते हैं। सम्राट का सैनिक और विद्रोही एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ते हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय तक चलती है। अब तक सम्राट बूढ़ा हो गया है और सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है। वह सिंहासन छोड़ने की योजना बना रहा है। अपने भतीजे सियोनियस को सम्राट के रूप में सियोनियस की पहली परियोजना के लिए वह निर्माण करने जा रहा है। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक नया स्नानागार। इसलिए सम्राट चाहता है कि लूसियस उसकी मदद करे। परियोजना में भतीजा लूसियस के लिए यह एक समस्या है क्योंकि उसके सिद्धांत मेल नहीं खाते सियोनियस के साथ, जो घमंडी और घमंडी है। लूसियस जानता है कि यदि वह सम्राट बन गया रोमन साम्राज्य का पतन अपरिहार्य है। इसलिए इस पर बहुत विचार करने के बाद वह सियोनियस के पास जाता है।
और उसके लिए काम करने से इनकार कर देता है। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि वह जा रहा है। सम्राट के खिलाफ देशद्रोह का दंडनीय अपराध है, लेकिन लूसियस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वह एक साथी वास्तुकार के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट लेने के लिए विनती करता है। हालांकि वह आदमी गुस्से में है। लूसियस के टूटने का कारण यही है। वे झगड़े में पड़ जाते हैं और लूसियस को एक कुएं में धकेल दिया जाता है। अगले दृश्य में वह फिर से सपाट चेहरे वाली जनजाति के साथ है। उन्हें चोट लगी है, लेकिन वे ले रहे हैं उसकी देखभाल अपने जैसा करें। वे उसे एक गर्म पानी के झरने में ले आते हैं, जहां वह आराम कर सकता है और ठीक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि झरने के पानी से नहाने से व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। वे उसे किण्वित शराब भी देते हैं, जिससे उसका गला जल जाता है। फिर लूसियस की मुलाकात मम्मी से होती है। बुनियादी लैटिन भाषा बोलना सीख लिया है। वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस इतना नशे में है कि वह गिर जाता है। उसके और दोनों झील में डूब गए। जब वे जागे तो वे रोम में थे। मामी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे पता चला कि इनकार करने पर लूसियस को फांसी दी जाने वाली है। सम्राट के आदेश का पालन करना। चिंतित होकर वह उसे लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है प्रोजेक्ट, लेकिन यह काम नहीं करता। लूसियस अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। इस बीच जापान में बूढ़ों का एक समूह मम्मी की तलाश कर रहा है। जब वे झील में गिर गई, लूसियस की तरह वे भी भंवर में फंस जाते हैं और अतीत में पहुंच जाते हैं। लूसियस एक अलग शहर की ओर जा रहा है। तभी उसे एक पहाड़ी पर प्राकृतिक गर्म पानी का झरना मिलता है। उसे याद है कि चपटे चेहरे वाली जनजातियों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और उसे एहसास होता है कि वसंत ऐसा कर सकता है। सम्राट के घायल सैनिकों के काम आए। वह मम्मी के पास अपने विचार बताने के लिए दौड़ता है। वह इससे सहमत है। इसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाता है और उसे दर्शन प्रदान करता है। उनका यह भी दावा है कि उन्हें एंटोनियस ने वसंत बनाने का निर्देश दिया था। एंटोनियस सिंहासन का एक और संभावित उत्तराधिकारी है, जो सियोनियस से कहीं अधिक योग्य है। इस तरह लूसियस चाहता है कि वह सम्राट की नजरों में बेहतर दिखे। स्प्रिंग बनाने की अनुमति मिलने के बाद लूसियस, मामी और सपाट चेहरे वाली जनजाति काम पर लग जाती है। अगले कुछ घंटों में वे पहली झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे झरने के आसपास कई घर बन जाते हैं और वे सैनिकों के लिए विश्राम स्थल बन जाते हैं। जनजाति घायलों की देखभाल करती है और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए वे आधुनिक चिकित्सा के अपने ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। कुछ महीनों बाद सैनिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई जीत जाते हैं। वे शराब पीकर और नाचकर जश्न मनाते हैं। लूसियस और मामी अकेले में बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। वे एक साथ काम करने के दौरान उनमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हुई है। लूसियस सबसे ज्यादा खुश है। वह जीवन में कभी भी रहा है, लेकिन यह तब तक है जब तक कि सपाट चेहरे वाली जनजाति अचानक गायब नहीं हो जाती। मामी भी उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह गायब हो जाती, वह उसे यह बात बताता है। रोम तक जाने के कई रास्ते हैं। निम्नलिखित दृश्य में सम्राट बनाता है। एंटोनियस उनके सलाहकार। लूसियस को उसकी बहादुरी के लिए नागरिकों के सामने सम्मानित भी किया गया। लड़ाई में दिखा। लोग मानते हैं कि उनके बिना वे कभी नहीं जीत पाते। इस बीच मामी ने भविष्य में एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। एक दिन वह शहर में घूम रही थी जब वह लूसियस को तालाब से बाहर आते देखती है। जैसे ही वे फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।